हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हिट ट्रेड में। मैं हूँ विपिन चावड़ा। ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जाके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलो तो चलते हैं हमारी इस नई सीरीज़ की ओर। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न इसके नाम के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। कप यानी कि जैसे हम चाय और उसके वगैरह कोई भी कोल्ड ड्रिंक को पीने के लिए जो कप यूज करते हैं हैंडल वाला, जैसे कि आपने कई जगह पर देखा होगा। जैसे कि नॉर्मली चाय या कॉफी के लिए होने वाली यूज जो कप होते हैं, वैसे ही डायरेक्शन के अंदर इसकी जो पैटर्न है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। पहले से एक बड़ा सा राउंड हाफ सर्कल के अंदर कप बनता है, फिर उसका एक ट्रेंड लाइन के साथ ब्रेकआउट आता है, जहाँ पर आप लोग देख सकेंगे कप के साथ हैंडल का भी यहाँ पर हमको फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि कप एंड हैंडल पैटर्न दिखता कैसा है। इसके भी दो तरीके से ब्रेकआउट होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अगर बुल मार्केट के अंदर कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई ट्रेंड लाइन बनाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो नीचे की तरफ से हाफ सर्कल रहेगा, एंड इसका जो हैंडल रहेगा वो हमको अच्छी तरीके से नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। मगर अगर इसका ब्रेकआउट की बात करें तो यहाँ पर एक हमको इसके टॉप पर एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है, जहाँ पर इसका एक एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमको फील होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ से एक अच्छा खासा कर्व बनने के बाद ऊपर की तरफ जो ब्रेकआउट आता है, तो इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न यानी कि कप विथ हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बोलते हैं। मगर अगर ये बुलिश ट्रेंड में ना हो और बियरिश ट्रेंड में हो, यानी कि ऊपर से इसकी जो स्टॉक प्राइस है वो नीचे आती हो, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। उसको इन्वर्टेड कप विथ हैंडल पैटर्न बोला जाता है। ये जो सिमिलर सा कप विथ हैंडल पैटर्न है उसका इन्वर्स होता है, यानी कि इसका उल्टा जो पैटर्न है उसको उल्टा कर देंगे तो ये पैटर्न बनता हुआ हमको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ इसका ब्रेक डाउन होता है और यहाँ से स्टॉक प्राइस नीचे ही जाता हुआ देखने को मिलता है। नॉर्मली ये जो चार्ट पैटर्न है वो हमको कई जगह पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग एनालिसिस करोगे सभी टाइम फ्रेम के अंदर, तो जरूर से ये पैटर्न हमको फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा मिलेगा और मिलेगा ही। तो चलो, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ स्टॉक पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर निफ्टी आईटी इंडेक्स का जो चार्ट है वो ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2022 से एक अच्छा खासा कप पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा था, जो कि लगभग 2024 तक अभी इसने 2 साल के अंदर सिर्फ एक कप ही बनाया था। लास्ट 6 महीने के अंदर इसके अंदर एक अच्छा खासा हैंडल भी बनता हुआ देखने को मिला। इसका ब्रेकआउट होने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसका ब्रेकआउट हो चुका है आईटी सेक्टर के अंदर। अभी यहाँ पर अगर हो सकता है तो एक बार सपोर्ट को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाने के लिए इस रेजिस्टेंस के लेवल पर आता हुआ देखने को मिल भी सकता है, और ना मिले तो ऊपर की तरफ और भी ब्रेकआउट अच्छा खासा होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका जो टारगेट है, जो इसके कप का जो डेप्थ होता है उसके अकॉर्डिंग फाइनलाइज किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 13% का टारगेट यहाँ पर आईटी सेक्टर के अंदर होता हुआ देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त के अंदर। ये तो अभी इस पैटर्न के फॉर्मेशन और ब्रेकआउट होने की तैयारी हो चुकी है। अभी देखते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आ रहा है। तो चलो, अब मैं एक ऐसा बताता हूँ कि जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहाँ पर मैंने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इसका चार्ट ओपन कर लिया है। जहाँ की आप लोग देख 2016 से हमको इस स्टॉक के अंदर इसका जो प्राइस है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिल रहा था। 2020 के आसपास कोरोना क्रैश के बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा बॉटम बना, और यहाँ पर बॉटम बनाने के बाद एक कप खत्म होता हुआ देखने को मिला 2021 के आसपास। यानी कि लगभग आप देखोगे तो 2016 से 21 यानी कि 6 साल के अंदर इसने सिर्फ एक कप का फॉर्मेशन किया। उसके बाद नेक्स्ट 2 साल के अंदर 2023 के आसपास इसका जो हैंडल का भी फॉर्मेशन खत्म होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर इसने एक बैक टेस्ट किया अपने जो रेजिस्टेंस जोन था वहां पर, और एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो एक अच्छा खासा टारगेट ऊपर की तरफ हमको देखने को मिला लगभग
184% का, यानी कि आप लोग देख सकते हो 184% का रिटर्न इस स्टॉक के अंदर हमको आता हुआ देखने को मिल रहा था मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यानी कि मैंने जैसा बताया था कि अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे तो बड़ा सा टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिलेगा, मगर आपको पेशेंसली इस स्टॉक के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर बैठकर रहना होगा, क्योंकि आप लोग प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एम्फासिस। एम्फासिस जो कि एक आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बनता हुआ अभी देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस जोन के आसपास इसका जो सपोर्ट जोन देखने को मिल रहा है, ऊपर से अगर देखेंगे तो वहीं पर अभी इसने रिटेस्ट किया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो, इस जोन के आसपास आपको देखने को मिलेगा कि एक ज़बरदस्त यहाँ पर कप बड़ा सा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। मई 2022 से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2024 फेब तक एक अच्छा खासा बड़ा सा 2 साल के अंदर सिर्फ एक कप का ही फॉर्मेशन हुआ है। उसके 6 महीने के बाद यहाँ पर हैंडल का भी ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ से अभी इसको फिर से अपना जो रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पर सपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि रिटेस्ट करता हुआ देखने को मिला है। यानी कि एक अच्छे खासे अपने सपोर्ट को रेजिस्टेंस करेगा, एक अच्छा खासा यहाँ पर रिटेस्ट करेगा और ऊपर की तरफ इसका जो टारगेट रहेगा वो इसके कप के अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर के अंदर हमको देखने को मिल सकता है 37-40% तक। एक और चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ, कई सारी बार ऐसा भी होता है कि हैंडल का फॉर्मेशन ही नहीं होता है, सिर्फ कप बना के ही स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। तो अगर कोई भी स्टॉक के अंदर जितना बड़ा टाइम फ्रेम पर कप बनता है उतना ही पावरफुल ब्रेकआउट उस स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर कप की बात करूं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सन फार्मा का स्टॉक मैंने यहाँ पर ओपन किया है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। यहाँ पर आप लोग देखोगे 2015 से इसका जो है इसने जो हाई बनाया था वहां से करेक्शन आता हुआ देखने को मिला 2020 तक, यानी कि कोरोना तक, जहां पर हमको देखने को मिला था इसका बॉटम हुआ था। वहां से स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ देखने को गया और यहाँ पर आप लोग देखोगे एक कप का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर इसने अभी इसका जो मोमेंटम हमको मंथली टाइम फ्रेम के अंदर शुरू होता हुआ देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि अगर टारगेट की बात करें तो ऑलरेडी ये 64% तक चल चुका है, मगर अभी भी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट है, यानी कि ऊपर की तरफ इसकी जो मूव है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट होने की वजह से और भी ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है। तो ये तो है कप की बात। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि कप बनने के बाद ज़रूरत ही इस पैटर्न के अंदर हैंडल बनता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हैंडल बनता है, कप के साथ ही कई बार ब्रेकआउट हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एल्केम लैबोरेटरीज। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसका एनालिसिस किया है। आपकी आंखों के सामने ही यहाँ पर एक अच्छा खासा कप फॉर्मेशन होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पर भी एक हैंडल का भी फॉर्म और उसका एक बुलिश ट्रेंड के एक ही कैंडल के साथ ब्रेकआउट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर होता हुआ देखने को मिला है। अगर टारगेट की बात करें तो कप हमको बनता हुआ देखने को मिला था सितंबर 2021 से 2024 तक, यानी कि 2-2.5 साल लगे इसको अपना जो फॉर्मेशन करने के लिए पैटर्न को। यहाँ पर हम लोग देखोगे तो 28% का इसका जो कप है वो बनता हुआ देखने को मिला था। ऊपर की तरफ अगर टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 32 से 35% तक की मूव इस स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिली और अभी भी इसके अंदर मूव हमको स्टॉक की ऊपर ही जाती हुई देखने को मिल रही है इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये तो है स्टॉक स्पेसिफिक फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक। एक और स्टॉक में यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर हमको सिर्फ कप का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिला और अभी इसका जो ब्रेकआउट है वो भी हो चुका है। तो मैं इस स्टॉक को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया है कैम्स, जो कि एक आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सितंबर 2021 से इसने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से ये धीरे और स्लोली और ग्रेजुअली यहाँ पर एक करेक्शन आता हुआ देखने को मिला 2022, 23, 24 तक आने के बाद अभी इसके अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो चुका है। ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था वहाँ पर ब्रेकआउट आने के बाद अभी ये इस लेवल को सपोर्ट की तरह यहाँ पर बनाता हुआ देखने को मिला है। अभी यहाँ से इसके अंदर एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ आता हुआ देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो कप पैटर्न का फॉर्मेशन क्यों होता है,
कि कई बार स्टॉक की प्राइस के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो स्टॉक प्राइस है वो बुल मार्केट के अंदर पी एक्सपेंशन होने की वजह से ग्रेजुअली नहीं बढ़ती है, मगर एकदम एक्सपेंशन क्वार्टरली रिजल्ट या फिर शॉर्ट टर्म गेन के कारण आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि कोई भी चार्ट हमको एक ही तरफ डायरेक्शन के अंदर जाता हुआ देखने को मिलता है मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर करेक्शन करना हो तो टाइम वाइज अभी इसको जो कंसोलिडेट करना होगा, जिसकी वजह से प्राइस इसके एक्चुअल ईपीएस के अंदर प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट के अंदर होती हुई देखने को मिलेगी। एक्चुअल ईपीएस में इसका जो प्रॉफिट है वो आता हुआ देखने को मिलेगा। इसके लिए इसको टाइम वाइज करेक्शन करना पड़ता है किसी भी कंपनी के स्टॉक के अंदर। ये तो वही फंडामेंटल बात जिसकी वजह से हमको कप पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ किसी भी स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न का। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क एक अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर हमको एफएमसीजी सेक्टर से जुड़ी हुई देखने को मिलती है। अगर बात करूँ 2022 के जुलाई मंथ की, तो वहाँ से ऑल टाइम हाई एक अच्छे खासे लेवल पर बनाया, वहाँ से थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छा खासा कप पैटर्न यहाँ पर फॉर्म करता हुआ देखने को मिला। का हैंडल भी बनाया और नीचे की तरफ एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी दिया। वहाँ से अगर स्टॉक की प्राइस की बात करें तो यहाँ पर अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो आप लोग ऊपर की तरफ देख सकते हो कि 35% का टारगेट देखने को मिलता है, और नीचे की तरफ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 30 से 30% का यहाँ पर 28 से 30% का टारगेट इस स्टॉक के अंदर हमको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी देखने को मिला। यानी कि अगर ये बुलिश ट्रेंड के अंदर भी स्टॉक देखने को मिलता है जिसके अंदर पैटर्न फॉर्म होता है, या फिर बियर स्टैंड के अंदर भी किसी भी कंपनी के अंदर यहाँ पर ऐसा ही पैटर्न फॉर्म होता है, तो उसका ज़रूर से एक बार टारगेट अचीव तो होता ही है। मगर इसकी जो रियलिबिलिटी है वो आप पर डिपेंड है कि आपको कितना विश्वास है अपनी एनालिसिस पर। तो ज़रूर से खुद से बैक टेस्टिंग कीजिए ऐसी पैटर्न पर कि जहाँ पर आपको आइडिया बन जाए कि अभी नेक्स्ट इसके बाद क्या होने वाला है, तो जिसकी वजह से टॉप में या फिर बॉटम के अंदर आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आई होप आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से ज़रूर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नई पैटर्न के बारे में आप लोग सीखकर खुद से एक बार बैक टेस्टिंग कीजिए। किसी भी चार्ट पर, किसी भी स्टॉक पर या फिर किसी भी एसेट के चार्ट के अंदर आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर से खुद से ट्राई कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूर से हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।